नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आती है, जिसके कारण स्टॉक में हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और ये जो तीनों स्टॉक्स हैं अपने सेक्टर में ज़ोरदार कामकाज करते हैं, अपने बिजनेस को शानदार तरीके से चलाते हैं और फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनीज है। तो क्या इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो पॉजिटिव न्यूज आपके सामने है। HDFC AMC, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, आरती इंडस्ट्री टू मेक FNO एंट्री इन जनवरी। तो FNO में एंट्री इन तीनों स्टॉक्स को मिल चुकी है। तो FNO में एंट्री को पॉजिटिव क्यों माना जाता है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक FNO में एंटर होता है तो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, स्टॉक पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ट्रेडिंग करना ईजी हो जाता है और लोगों को, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें हेज करना भी काफी ईजी हो जाता है। वो अगर स्टॉक्स लेकर रखे हैं तो फ्यूचर्स के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, जिसके कारण स्टॉक पहले से थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर होता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें FNO एंट्री को पॉजिटिव बना देती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जो कि FNO में है, और जो FNO में नहीं है उनके ट्रेडेड क्वांटिटी को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग कहां पर ज्यादा हो रही है। तो ट्रेडिंग के जो चांसेस हैं उसे बढ़ा देते हैं, जिसके कारण लिक्विडिटी में बढ़ती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC AMC के बारे में। तो 2862 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें तकरीबन 1% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 60,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो तकरीबन 1% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 40 के आसपास है, जबकि HDFC AMC का 50 के आसपास हमें चलता हुआ नजर आता है। प्रीमियम क्वालिटी का कामकाज है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी सेक्टर के मुकाबले हमें प्रीमियम दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 15.12 का प्राइस टू बुक रेशियो में चलता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रैश के बाद रिकवरी तो दिखाई दी थी, लेकिन स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाया था। ऑलमोस्ट अपने क्रैश के प्राइस पर स्टॉक पहुंच ही चुका था, लेकिन वापस अच्छी तेज़ी दिखाई दी और स्टॉक अपने फिलहाल 2800 के भी हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जो पहले अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था उसका रीज़न था कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा हो चुका था। जब ये स्टॉक 3500 के भी ऊपर ट्रेड करा था तो इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा था। उसके बाद भी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली। उसके बाद तो क्रैश आया था तो स्टॉक बहुत ही नीचे था। सेबी के द्वारा अलग अलग रूल्स लाए गए थे, जो मल्टी कैप फंड का रूल था, उसके कारण भी म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था। और साथ ही साथ यहाँ पर रिडेम्पशन का प्रेशर तुरंत ही बना हुआ था। जो लोग यहाँ पर जॉब्स लूज कर रहे थे उन्हें भी अपनी SIPs रोकनी पड़ी थी, और जिनके पास पैसे थे वो भी सोच रहे थे कि मार्केट अब जब गिरेगी, क्रैश करेगी, तब खरीदेंगे। तो इसके कारण भी हमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, सिर्फ HDFC AMC में नहीं, नैम इंडिया की भी बात करें तो वहां पर भी हमें अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। एम्प्लॉयमेंट यहां पर थोड़ा थोड़ा करके तो वापस आता हुआ नजर आता है और पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिक्विडिटी मार्केट में है, तो इसीलिए स्टॉक में हमें यहां पर तेजी देखने को मिली है। जब ये स्टॉक वापस 2000 के आसपास, 2100 के आसपास आ गया था तो वैल्यू आ गई थी, तो इसलिए यहां पर मनी हमें पंप होता हुआ नजर आया और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। और आप देख पाएंगे करंटली इसने ब्रेकआउट की सिचुएशन भी दिखाई है। 2800 का लेवल, जो कि इसके लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये हमें टूटता हुआ नजर आया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूटता हुआ नजर आया। और फिलहाल उसी लेवल को एज ए सपोर्ट ये एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख पाएंगे 2800 के आसपास भी हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक काफी समय से इसी जोन में कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है। यहां पर हम देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिस्टिंग के बाद गिरावट ऑफकोर्स देखने को मिली, लेकिन 2019 का ईयर बहुत ही अच्छा रहा था। 1500 के आसपास के लेवल से स्टॉक बढ़कर 3500 के भी ऊपर निकल चुका था। तो शानदार रिटर्न हमने एक ही साल में स्टॉक ने बना कर दिए, लेकिन फिर वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था। इसका पी रेशियो 100 के भी ऊपर निकल चुका था, तो करेक्शन देखने को मिला मार्केट में। तो उसके बाद क्रैश भी आया था और यहाँ पर फिलहाल हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो मेरा
मेरा मानना है अगर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बनाने के बारे में सोचा जा सकता है, और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, लॉस में चल रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, म्यूचुअल फंड बंद नहीं होने वाला। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भी मेरा मानना है कंटिन्यू होल्डिंग के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसी लेवल को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह स्टॉक कई दिनों से एक्ट करता हुआ नजर आता है। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा बुराई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा वैल्यूएशन ऊपर निकल चुका है, इसे हम वैल्यू बाय तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादा महंगा अभी नहीं है, अपने सेक्टर से थोड़ा सा ही महंगा दिखा देता है, और सेक्टर के मुकाबले परफॉर्मेंस भी इसका कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हमने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, 2300 के आसपास हमने निवेश किया था। अगर आपने भी किया है तो हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। तो अब दूसरे स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2181 रुपीज़, जो कि हमें 1% ऊपर दिखाई दिया। मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास है, तो एक मिड कैप कैटेगरी वाला स्टॉक है। 0.55% की डिविडेंड यील्ड है, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 62.06 है, तो इंडस्ट्री भी महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। इंडस्ट्री का मतलब है कि ये काम करता है लेबोरेटरीज में, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उन्हें चलाने का कामकाज करता है, तो इसका इंडस्ट्री का पी भी ओवरऑल हमें महंगा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब का उससे भी ज्यादा महंगा है, 93 के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन कंपनी भी अच्छी है, कंपनी का जो काम है, फंडामेंटल्स है, वो भी काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। प्राइस टू बुक के बारे में बात करें तो 17.89 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं शानदार रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़कर स्टॉक कहीं ज़्यादा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 1250 के लेवल से इसने सपोर्ट लिया और स्टॉक 2250 तक हमें पहुंचता हुआ नजर आया था, 2300 तक पहुंच चुका था। और फिलहाल स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, और फिलहाल स्टॉक 2200 के आसपास कॉन्सोलिडेट करता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे 2016 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, तेजी देखने को मिली, फिर से गिरावट आई, लिस्टिंग के प्राइस पर ही आ गया, लेकिन उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 2018, 19 और 2020 का ईयर भी इसके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। 750 के लेवल से 750, 800 के लेवल से स्टॉक 2000 के भी ऊपर निकल चुका है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। स्टॉक में जब भी हमें करेक्शन देखने को मिला है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1681 के आसपास का लेवल। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लेकिन आपने जो वैल्यूएशन पे लिया है वो ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो यहां पर हमें ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है उसके हिसाब से जो इसका पुराना रेजिस्टेंस है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है, और वापस स्टॉक उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर तेजी दिखाता है। और आप देख पाएंगे फिलहाल भी उसी लेवल पर हमें स्टॉक लौटता हुआ नजर आ रहा है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दिया था। तो अगर इसका 2000 रुपीज का लेवल टूट जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, 2000 का लेवल अगर टूटता है तो और भी गिरावट स्टॉक में हमें दिखाई दे सकती है। अब बात करें क्या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फंडामेंटल्स के मामले में इसमें कोई ज़्यादा हमें डाउट दिखाई नहीं देता। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इसके, कंपनी के ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है फिलहाल वो काफ़ी कंसर्न हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है। जब हमने मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब्स में कंपेरिजन वाला वीडियो बनाया था, तब हम स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया था, तब हमने आपको सजेस्ट किया था कि काफ़ी दिनों से कॉन्सोलिडेशन चल रहा है, अगर आप बाय करना चाहते हैं और स्टॉक भी अच्छा है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है। इंडस्ट्री का वैल्यूएशन भी महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक मिड कैप स्टॉक के लिए 90 प्लस का पी रेशियो कुछ ज्यादा ही महंगा हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर हमारे फेवर में नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहां पर वेट करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा 2000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है और ये लेवल आपको दिखाई देता है, तो यहां से आप स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। लास्ट ट्रेड प्राइस है 1218 रुपीज़, जो कि हमें तकरीबन फ्लैट ही दिखाई दिया है। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो ये भी एक मिड कैप कैटेगरी वाला स्टॉक है। 0.29% का डिविडेंड है, 5 रुपीज़ का इक्विटी पर 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री पी रेशियो है 38, जबकि आरती इंडस्ट्री 45 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 7.31 दिखाई देता है।
तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के बाद तो रिकवरी काफ़ी अच्छी दिखाई दी, ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच चुका था, लेकिन वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 25-30% की गिरावट भी आराम से मिल जाती है और वापस अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। स्टॉक इसी नेचर में हमें काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो स्टॉक ने फिलहाल 950 के आसपास अच्छा सपोर्ट दिखाने के बाद तेजी दिखाई, 1300 के आसपास पहुंचा, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 950 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है, मैं आपको 1 वीक चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टॉक वॉलेटाइल बहुत है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका बार बार हमें मिलता रहता है। स्टॉक जनरली 20% ऊपर जाता है, वापस 10-15% नीचे आता है, वापस ऐसी ही मूवमेंट हमें दिखाता रहता है। तो स्टॉक में हमें मूवमेंट काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और फिलहाल भी आप देख पाएंगे पिछले 6-7 महीनों से ऐसी सेम मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर गया था, 1200 के आसपास गया, रेजिस्टेंस फेस किया, स्टॉक में करेक्शन आया, 900 के आसपास आया, वापस 1250 के आसपास गया, फिर 950 आया, फिर अभी 1300 गया है। तो यहाँ पर स्टॉक में ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म ले लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो जैसे कि कहा मूवमेंट काफी वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है जहां पर आपको मूवमेंट दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर अगर निवेश के बारे में बात करें तो जैसा ट्रेंड हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक कभी ना कभी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आ ही जाता है और वहां पर सपोर्ट लेकर हमें तेजी दिखाई देता है। आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आता है, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, वहां पर कई बार स्टॉक आता है और रिविजिट करता है और वापस ऊपर चला जाता है। तो फिलहाल जो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1019 के आसपास का लेवल। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, जो कि ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है और जो कैंडल्स भी बनती हुई नजर आ रही है उसके हिसाब से भी यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस हमें लौटती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक बार 20 डेज का मूविंग एवरेज टूट जाए तो यहाँ पर और भी गिरावट हमें तेजी से आती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉक 1050 के नीचे दिखाई देता है तो यहाँ पर आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐड किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।